अभी अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। यह तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है। इस फैसले की डिटेल्स हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं। सईद, अहम खबर है, ये तफसीली फैसला जारी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्या अपडेट्स हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अहम खबर आपको दी जा रही है। इस तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल बताया जा रहा है और तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। इस तफसीली फैसले की डिटेल्स कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं। सईद, ये तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जारी कर दिया गया है, क्या डिटेल्स सामने आई हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ये तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपना मुख्तसर फैसला जारी किया गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ सियासी जमात करार दिया गया था बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात भी करार दिया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की गई थी कि पीटीआई के 39 लोग जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से सियासी वाबस्तगी जाहिर की थी, उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएं, जबकि दीगर 41 अरकान असम्बली को ये हुक्म दिया गया था कि वो अपने बयान हल्फी और सियासी वाबस्तगी से मुतल्लिक सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जानिब से चैम्बर अपीलें भी दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम सफ़ात पर मुश्तमिल एक वजाहत भी जारी कर चुकी है। अब इस फैसले का, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की हिदायत की गई है कि पीटीआई के जो तमाम अरकान असम्बली हैं उनको जो है वो उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएं, जबकि पीटीआई को ये तमाम मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म जो है वो भी इस फैसले का हिस्सा है। जी अच्छा, ये जब ये मुख्तसर फैसला जारी हुआ था सही, जैसे कि आप बता रहे थे, तो उस पर एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया था, उस बारे में भी हमें बताइएगा, वो कितनी हैसियत रखता है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखें, ये 13 रुकनी फुल कोर्ट थी जिसमें 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, जबकि 3 इख्तलाफी नोट इसमें सामने आए थे। एक इख्तलाफी नोट जस्टिस जमाल मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का था, जबकि दूसरा इख्तलाफी नोट जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का था, जबकि तीसरा इख्तलाफी नोट जस्टिस याहिया अफरीदी का अपना एक इख्तलाफी नोट उनकी जानिब से भी लिखा गया था। अब ये 3 इख्तलाफी नोट सामने आए थे जो मजमूई तौर पर 5 जजेस की जानिब से जारी किए गए थे, जबकि अक्सरियती फैसला 8 जजेस पर मुश्तमिल है। जो इख्तलाफी नोट जारी किए गए थे उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखा गया था और जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो दीगर सियासी जमातों में ये मखसूस नशिस्तें तकसीम करने के हवाले से दिया गया था, दो जजेस ने उस फैसले को अपहोल्ड किया था, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो इख्तलाफी नोट था उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जिन लोगों ने अपने जो कागजात नामजदगी में पीटीआई के साथ सियासी वाबस्तगी जाहिर की थी, उनकी हद तक मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये 3 इख्तलाफी नोट थे जो 5 जजेस की जानिब से दिए गए थे और ये 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था जो 12 जुलाई को मुख्तसर जिसका फैसला जारी हुआ, जबकि आज 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये अक्सरियती फैसला भी कर दिया गया है। लेकिन सईद, मामला तो यहाँ पर ये है ना, जो 41 मेंबरान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन रहनुमाओं की जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी का अपने डॉक्यूमेंट्स में इजहार किया था, उसको इलेक्शन कमीशन ने तो उसे मंजूर ही नहीं किया था। देखें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिल्कुल उसकी मंजूरी नहीं दी गई थी। उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक जो चैम्बर अपील दायर की थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस के चैम्बर में दायर की गई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ दस्तावेजात इन 8 जजेस को चैम्बर में जमा करवाई गई थी, जिस पर इन 8 जजेस ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो वजाहत है वो 14 सितंबर को जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी सियासी जमात और सियासी जमात के तौर पर 11 जजेस ने तस्लीम किया है, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस
सईद, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त माहिर कानून राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब आपके वक्त के लिए। राजा खालिद साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया है इस तमाम तर सूरत हाल में, और ये फैसला जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी जारी है। ऐसी सूरत हाल में इस तफसीली फैसले का सामने आना, इस पर क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है? देखिए, फैसला तो मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन उसी की कंटिन्यूएशन है जो इनका शॉर्ट ऑर्डर था, और क्रक्स इसका तो सामने आ चुका है। अब रीजनिंग क्या दी है वो फैसला सामने आ जाए तो उस पर फिर तबसरा किया जा सकता है। मैं पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुका हूं कि ये फैसला बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, जो वाज़े क्लॉजेज हैं, उनकी खिलाफ वर्जी में, उनकी डेरोगेशन में दिया गया, तो और आइन को अमेंड कर दिया गया बाय थ्रू दिस जजमेंट। तो जो प्रीरोगेटिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो खुद 2024 है सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, उसका पेज है 102, उसमें जो नैब तरमीम के हवाले से केस था तो उसमें अपना डाइसेंटिंग नोट दे चुके हैं। उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, उसकी सुप्रीमेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग, वो कैटेगोरिकली एडमिट की थी, और उन्होंने कहा है अपनी ऑब्जर्वेशन में कि जो पार्लियामेंट है ये इसका काम है अंडर आर्टिकल 142 टू मेक लॉ। तो इसमें अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया क्रिएशन है पार्लियामेंट के किसी एक्ट के नतीजे में अदलिया वजूद में आई जो कॉन्स्टिट्यूशन है। लिहाजा पूरी दुनिया में जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत या तर्ज जमहूरियत है, वहां पे ये इस्तेकाक होता है पार्लियामेंट का कि वो हर तरह की कानून साजी कर सके। बरतानिया के एक जो सियासी मुफक्कर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि Parliament can do each and everything except to make a man woman and woman a man। कि बरतानवी पार्लियामेंट मर्द का औरत और औरत का मर्द नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है, मीनिंग देयर बाई कि विच इज नेचुरली पॉसिबल टू इट। सही। तो ये फैसला जो 12 जुलाई का फैसला है, मैं समझता हूँ कि वो वाज़ेह खिलाफवर्जी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो जाहिर है उसी की रीजनिंग आई होगी इसमें। अच्छा, ये कुछ डिटेल्स भी हमारे पास सामने आ रही हैं राजा साहब। उसमें जो सबसे बड़ी एक नुक्ता हमारे सामने आया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जिसको बरकरार रखा गया था, आज जो तफसीली फैसला है उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। इसमें इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी, किसने कहा कलअदम करार दे दिया जाए? ये जो तफसीलात सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। जी मुझे रिपीट कीजिए, मैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो तफसीली फैसला जो कि 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसमें यह भी कहा गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि इनको बरकरार रखा जाएगा, उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फैसले में कलअदम करार दे दिया। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बात है, मुझे समझ नहीं आती, और मुझे क्या पाकिस्तान के शायद किसी भी यूरिस्ट को अगर वो गैर जानबदाराना हो के तो सोचे तो समझ से ये बालातर है कि एक तरफ तो जो अब आपके पास अपील थी वो सुनी इताअत कौंसिल की थी, आप उस अपील को डिसमिस कर रहे हैं। डिसमिसल का मतलब ये हुआ कि आप रिस्टोर कर रहे हैं, आप बहाल कर रहे हैं उस फैसले को जो पेशावर हाई कोर्ट का था। तो जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 3 बातें हो सकती हैं, या तो अपील अलो होती है या डिसमिस होती है, या उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें तो ये तीनों चीजें नहीं हुई, बल्कि ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी, जो हाई कोर्ट के रूबरू पार्टी नहीं थी, और ना ही इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी थी। ठीक है, ठीक है राजा खालिद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं। इस तफसीली फैसले के कुछ नुकात उनसे भी हम ले लेते हैं, कुछ डिटेल्स। सईद बताइएगा तफसीलात क्या सामने आई हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला जारी किया गया था उसमें ये सिर्फ 8 जजेस की जानिब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला नहीं था, बल्कि अगर देखा जाए तो ये 11 जजेस का फैसला था, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे, और इसके अलावा उनके साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी पीटीआई को एक सियासी जमात भी तस्लीम किया, जबकि साथ ही उनको पार्लिमानी सियासी जमात तस्लीम करते हुए उनके वो लोग जिनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अपने जो सियासी वाबस्तगी थी वो पीटीआई के साथ जाहिर की गई थी, और आखिर तक वो सियासी वाबस्तगी उन्होंने बरकरार रखी।
इस हवाले से 11 जजेस का ये फैसला बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तफसीली फैसला जारी किया गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी तमाम तर जो एतराजात हैं या जो ऑब्जेक्शन उन्होंने अपनी चैम्बर दरखास्तों में उठाए थे, उस हवाले से भी तफसीलात का हिस्सा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, जबकि गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और चैम्बर अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ नंबर 10 की वजाहत जो है वो तलब की गई थी। अब उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये तफसीली फैसला चौंके आ चुका है, तो इसमें पीटीआई की जो तमाम तर उनके सवालात हैं या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एड्रेस किया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अभी तक 41 लोगों के हवाले से फैसला नहीं कर सका, और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली भी खत लिख चुके हैं, स्पीकर सिंध असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से भी खतूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए हैं, जिसमें उनकी जानिब से मखसूस नशिस्तें तकसीम करने का मुतालबा किया गया है। तो अब तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन की भी तमाम क्यूरीज जो हैं वो एड्रेस हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हो चुकी हैं, और जो दीगर सियासी जमातें जो इस केस में फरीक बनी या वो लोग जो जिनको मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों का हिस्सा बनाया गया था, वो भी इस केस की समाअत के दौरान उसके फरीक थे। तो अब तफसीली फैसले में उन तमाम जो फरीकैन हैं उनके खदशात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली जवाब दिया गया है।